हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको अपडेट्स प्लस एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं ऑन ऑल टॉपिक्स। तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, केएएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की, उसको एंड भी किया हमने। तो उसमें हमने पार्ट 10 तक जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन ज्योग्राफी थे तो वो अपलोड किए हैं हमने। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके उस प्ले लिस्ट को देख सकते हो। तो आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो ये सीरीज़ रहेगी ये कंप्यूटर के ऊपर रहेगी। तो इसमें हम आपके साथ हर रोज़ हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड किया करेंगे। तो जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लो तो कंप्यूटर सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंप्यूटर रिवोल्यूशन हैज़ फंडामेंटली चेंज द वर्ल्ड। इट हैज़ मेड इंफॉर्मेशन accessible to everyone and transformed the way we do business and live our lives. The invention of the computer is truly one of the most important events in the history. तो ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर की जो इन्वेंशन हुई है तो ये एक बहुत ही बड़ा वी कैन से कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो और अपनी बिजनेस और अपनी जो हमारी जो लाइफ है वो हम आराम से गुजार सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टाइम है वो बहुत कम लगता है किसी चीज़ को हासिल करने में। तो कंप्यूटर हैज़ मेड दिस पॉसिबल। तो अगर सबसे पहले देखेंगे तो जो चार्ल्स बेबेज था तो इन्होंने सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड किया फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर को। तो वो हम देखेंगे खुद नीचे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो जो कंप्यूटर है दैट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। वी स्टोर फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जो कंप्यूटर का जो फ्यूचर दैट इज़ वेरी ब्राइट एंड इज़ लाइक टू दैट विल कंटिन्यू सी कंप्यूटर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि विद टाइम जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी इन्वेंशन होती जा रही है। तो इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि जो टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में। तो दैट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। और जो भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हर साल नए नए आते हैं तो उनसे भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है ह्यूमन लाइव्स को। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, तो आप जल्दी से कमेंट में अपना आंसर टाइप कीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ वो आंसर डिस्कस करूँगा। तो जो क्वेश्चन पहले यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो 3 टर्म्स यहाँ पे दिए हैं फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का माने ये कि जो तेज़, बिगेस्ट जो बड़ा हो, और मोस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का माने कि जो चीप ना हो, जो बहुत ही कॉस्टली हो। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो फास्टेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा कंप्यूटर है इन चारों में से? तो जल्दी से आप आंसर बताइए। आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर हैविंग द कंबाइनड प्रॉपर्टीज ऑफ। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी कंबाइनड प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं किसमें, एक हाइब्रिड कंप्यूटर में? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन 2 इज़ डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज़ कंप्यूटर, एंड ऑप्शन 4 इज़ माइक्रो कंप्यूटर। तो जल्दी से बताइए कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, क्या क्या होता है उसमें। तो जल्दी से बताइए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है राइट आंसर देने के लिए। तो आई होप आपने आंसर कमेंट किया होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको बताना है कि जो एआई है, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सॉरी मैंने आंसर बताया आपको। तो आपको पता नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से कंप्यूटर की जनरेशन में आता है। जैसे कि आप सबको पता है कि
फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अभी तक आए हैं। तो आपको बताना है कि जो AI, जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, वो किस जनरेशन में आते हैं। क्या वो थर्ड जनरेशन में आते हैं, क्या वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं, क्या वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, या ऑल ऑफ द अबो इन सारी जनरेशन में आते हैं। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, फिफ्थ जनरेशन AI। आप याद रखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फोर दिया है यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर अभी तक आए हैं। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किन चीज़ों पे बेस्ड थे। क्या वो ICS चिप्स पे बेस्ड थे, क्या वो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थे, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड थे, क्या वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप मुझे बताइए कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, तो और कमेंट में बताइए उसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आपको बताना है कि किसको फादर कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। मॉडर्न, यहाँ पे आप देखिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। क्या वो जॉन नेपर है, चार्ल्स बेबेज है, एलियन टर्निंग है, या हेरमोन हॉर्रिट है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या हो सकता है आंसर, क्या लगता है आपको। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसका आंसर है एलियन टर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभार आता है एग्जाम्स में। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत जो सिंपल क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, जो टफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी इंक्लूड की है हमने। तो इसमें आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है इनमें से। क्या वो जॉन नेपर है, चार्ल्स बेबेज है, एलन टर्निंग है, या हेरमन हेलॉट है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कीजिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। ओके। हु इज द विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 2022। जो 2022 का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है वर्ल्ड का। क्या वो सुमिट है, क्या वो टेनी 2A है, क्या वो फ्रंटियर है, क्या वो फुजूको है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या वो सिमिट है, टेनी है, फ्रंटियर है, फुजूको है। जल्दी से बताइए। तो मैं आपको दिखाऊं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्रंटियर। तो आप मुझे बताइए 2023 का लेटेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है। तो आप कमेंट में उसका आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो आपको पता नहीं कि इनमें से, इन कंप्यूटर्स में से सबसे पहले इंडिया का, न कि वर्ल्ड का, या खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि यही मिस्टेक्स हम क्वेश्चंस में करते हैं, एग्जाम्स में यही मिस्टेक्स होते हैं कि हम क्वेश्चंस को आराम से नहीं पढ़ते हैं, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन लिखा कुछ और होता है तो हम कुछ और ही समझते हैं। तो दिया यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, न कि वर्ल्ड का। तो जल्दी से बताइए, क्या वो मिहिर है, क्या वो प्रत्युष है, क्या वो परम गंगा है, या परम 8000 है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसका आंसर है परम 8000, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ओके। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड आर यूज्ड फॉर। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, और हम इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। क्या हम इनका यूज़ वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, क्या न्यूक्लियर रिसर्च में करते हैं, क्या मिलिट्री एजेंसीज में करते हैं, या ऑल ऑफ द अबो, इनमें से सब में से। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी से बताइए कि फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबो, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च में भी, मिलिट्री एजेंसीज भी। तो ऑल ऑफ द अबो इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं यहाँ पे। स्मॉल इन साइज, डिज़ाइनर टू डू स्पेसिफिक टास्क लाइक कैट। तो आपको पता नहीं कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका साइज़ बहुत छोटा है, और जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है, न कि कोई जनरल काम। इसका इसका एक खास काम होता है। तो वो कौन से कंप्यूटर्स है। क्या वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे कंप्यूटर्स, या मैन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, क्या वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, या हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। तो आपको पता नहीं कि इन चारों में से कौन स्मॉल साइज़ है और स्पेसिफिक काम करता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर।
तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर्स। ओके, क्वेश्चन 11th, large internal memory storage, comprehensive range of software and serves as a backbone for the entire business world। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है रैम रोम, वो बहुत बड़ी है। ओके, कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एक बहुत ही बड़ा रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, और जो बिजनेस वर्ल्ड में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, मेमोरी स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? क्या वो मिनी कंप्यूटर्स हैं? क्या वो मैन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं? क्या वो सुपर कंप्यूटर्स है या हाइब्रिड कंप्यूटर्स है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है राइट आंसर देने के लिए। आई होप आपने कमेंट किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मैन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। लीस्ट पावरफुल, इन एक्सपेंसिव, फॉर पर्सनल यूज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लीस्ट पावरफुल, उतना पावरफुल नहीं है, इन एक्सपेंसिव, इतना भी ये हम कह सकते हैं कि इतना कॉस्टली भी नहीं है, हम फॉर पर्सनल यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनली आराम से, विथआउट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, और जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो तीन क्वालिटीज़ इसमें दिए हैं। तो आपको पता नहीं कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसमें ये तीन क्वालिटीज़ प्रेजेंट है। क्या वो मिनी कंप्यूटर्स है, मैन फ्रेम कंप्यूटर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं या हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं? तो जल्द से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है। ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर यूज्ड इन विच आर द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5th जनरेशन कंप्यूटर तक आए हैं अभी तक। तो आपको पता नहीं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs किन में से किस जनरेशन को में यूज़ किए गए थे। क्या वो 3rd जनरेशन में यूज़ किए गए थे, 4th जनरेशन में यूज़ किए गए थे, या 5th जनरेशन में यूज़ किए गए थे, या 2nd जनरेशन में यूज़ किए थे? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर आपको लग रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 3rd जनरेशन कंप्यूटर। तो आप याद रखेंगे जो 1st जनरेशन कंप्यूटर है उसमें हमने देखा, उसमें हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स, और जो 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स है इनमें हमने यूज़ किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs। ओके, तो बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन एक किया ऊपर, तो वहाँ पे क्या लिखा था, इंडिया। तो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड। ये आपकी छोटी मोटी गलतियाँ हम एग्ज़ाम में करते हैं। तो क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िए एग्ज़ाम में, तो फिर आपको समझ आएगा। तो पहले बताना है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है इनमें से। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। क्या वो सिमिट है, क्या वो टेनी 2A है, क्या वो फ्रंटियर है, क्या वो फुजूकू है? तो जल्द से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ABCD। तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ सुमिट। तो आप याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे पहली फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज़ सुमिट, और इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कौन था, परम 8000। ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हु इज़ कॉल्ड, किसको कहा जा रहा है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। इंडिया का फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, दो चीज़ें हैं, एक तो वर्ल्ड और इंडिया। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया किसको कहा जाता है। क्या वो रंगस्वामी नरसिम्हान है, क्या वो डॉक्टर विजय पी भटकर हैं, क्या वो किरण कार्निक हैं, या नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया कौन है इनमें से, ABCD। तो जल्दी से 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डॉक्टर विजय पी भटकर। तो ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया किसको कहा जाता है, डॉक्टर विजय पी भटकर को। ओके, मैं आपको ये MCQs याद भी करवाता हूँ, रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन 15 यहाँ पे दिया है विच आर द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है 2022 का,
या फिर 2022 का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है इनमें से? क्या वो मेहर है, क्या वो प्रत्यूष है, क्या वो परम गंगा है, या परम अनाथा है? तो जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको? मेहर, प्रत्यूष, परम गंगा और परम अनाथा। तो जल्दी से 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो मैं आपको दिखाऊँ, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ परम अनाथा, जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का 2022 का। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक? तो याद रखेंगे आप, यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस के लिए हमने पहले कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जो हमने जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया? क्या वो इडवैक था, क्या वो इडजैक था, क्या वो इनैक था, क्या वो यूनिवैक था? तो जल्दी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है? क्या वो इडवैक है, इडसैक है, इनैक है, यूनिवैक है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 5 सेकंड आपके पास। तो मैं आपको दिखाऊँ, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इनैक, ENIAC। तो यह आप याद रखेंगे कि जो इनैक है जो दैट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हु इन्वेंटेड लॉग रिदम्स? तो लॉग रिदम्स को किसने इन्वेंट किया? क्या वो जैन निपर था, क्या वो चार्ल्स बेबेज था, क्या वो एलन टर्निंग था, क्या वो हेरमैन हॉल्डेट था? तो 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। जो लॉग रिदम्स है वो किसने इन्वेंट किया है? ABCD। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या इन्वेंट किया था? लॉग रिदम्स। और आपको बताऊं, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो जनरल पर्पस के लिए हमने यूज़ किया था दैट वाज इनैक। ओके, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रॉनिक टूल दैट अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी इनपुट प्रोसेस्ड एंड आउटपुट। तो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर है, या CPU? जल्दी से 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से पता है करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन C, दैट इज़ कंप्यूटर। ओके, तो क्वेश्चन ओ नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, डैश इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स किसको कहा जाता है? क्या वो CPU है, इंटरनेट है, रैम है, या नेटवर्क? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन B, दैट इज इंटरनेट। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, नेम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द कैलकुलेशन मूविंग प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो किस पार्ट ऑफ कंप्यूटर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जो हमें हेल्प करता है इन कैलकुलेशन और डेटा को प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में? क्या वो CPU है, रैम है, मदरबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है? जो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा है दैट अलाउज ए यूज़र, जो अलाउ करता है कि यूज़र को कि वो इन्फॉर्मेशन पुट करे कंप्यूटर में। क्या वो आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जहाँ पे हम, जो हमें मिलता है दैट इज़ आउटपुट, जो हम किसी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं दैट इज़ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? कीबोर्ड आता है, जो हमें इनपुट, हम जिस माउस आता है, तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस, जिसमें हम इनपुट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में। जो हमें आउटपुट, जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट वी कैन गेट फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें मॉनिटर आता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। A small picture that represents a folder, program or other things is known as। आपको पता है कि एक ऐसी स्मॉल पिक्चर होती है जो रिप्रेजेंट करता है एक प्रोग्राम को, एक फोल्डर को, या किसी और चीज़ को। क्या वो डेस्कटॉप है, आइकॉन है, ग्राफिक है, इमेज है? तो जल्दी से बताइए कि क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन B, दैट इज़ आइकॉन। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
name, what is the name given to a computer's short memory that is lost when the power is turned computer is turned off? जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो जो मेमोरी है वो इसी के साथ लॉस्ट होती है। तो उस टाइप ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं? क्या वो सीपीयू है, हार्डवेयर है, रैम है या प्रोसेसर है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, तो मैं आपको बताऊं इसका राइट है आंसर है दैट इज़ रैम, रैंडम एसेस मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जब कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो जो डेटा है वो भी चला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस आई थिंक। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे तो कमेंट में आप अपना स्कोर पहले मेंशन कीजिए, आपको कितने क्वेश्चंस में करेक्ट किए। और आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका आंसर भी आप कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, बहुत हेल्प होगा आपको फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। तो आई विश यू all the very best luck for upcoming exams. Thank you, all the best, take care, good luck.